नमस्कार, जय हिंद। कुछ दर्शकों ने मांग की थी कि सिक्योरिटी बजट पर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है। ऐसे में मैनेजमेंट की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि सिक्योरिटी बजट बनाएं, पर हमारी सिक्योरिटी टीम के लिए थोड़ी परेशानी की बात होती है कि कैसे बनाएं, क्या तरीका अपनाएं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी कम होती है। तो इसी के मद्देनजर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए सिक्योरिटी बजट का एक वीडियो बनाऊं, जो आसान शब्दों में है। आप आसानी से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो सिक्योरिटी बजट से रिलेटेड कई बातें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहला ये कि बजट क्या होता है, सालाना बजट क्या होता है, सिक्योरिटी बजट क्या होता है, बजट क्यों बनाते हैं, बजट का क्या महत्व है, और सिक्योरिटी बजट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसको किस किस हिस्सों में बांटा जाता है, बजट में कौन कौन से हेड्स होते हैं, इसके बारे में भी समझ पाएंगे। फिर उसके बाद कि आखिर सिक्योरिटी बजट बनाया कैसे जाता है, सिक्योरिटी बजट के लिए जो डेटा चाहिए, जो आंकड़े चाहिए, वो कैसे इकट्ठा करते हैं, सिक्योरिटी बजट किस फॉर्मेट में बनाएं ताकि मैनेजमेंट को आपकी बात आसानी से समझ में आ सके। और आखिरी में आपको ये समझना है कि बजट बनाते समय किन खास बातों का ध्यान रखें, जिससे आपका बजट बिल्कुल सही तरीके से बन सके, सही उसमें आंकड़े आ सकें और मैनेजमेंट उसको अप्रूव कर दे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, चाहे आप प्लांट एसओ हैं, सिक्योरिटी हेड हैं, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि बजट होता क्या है। बजट बेसिकली एक फाइनेंशियल प्लानिंग है। बजट क्या है? एक फाइनेंशियल प्लानिंग है। इसका मतलब ये होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ लक्ष्य या उद्देश्य होता है। इसे पूरा करने के लिए कुछ जरूरी काम करने पड़ते हैं और इन कामों को पूरा करने के लिए धन की जरूरत होती है। और ये धन कैसे आता है? ये धन का आवंटन जो है बजट के जरिए होता है। यानी कि बजट क्या है कि आपको अगले आने वाले काम के लिए जो जरूरतें हैं उसमें एक अनुमान के आधार पर आप एक खर्च का डिटेल बनाते हैं। इस बजट में क्या होता है कि आप कितने तक खर्च कर सकते हैं, ये बताया जाता है। आपको ये भी बताया जाता है कि आप अपना किधर का खर्च कम करें, किधर का खर्च बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें बजट में बनाया जाता है। यानी कि आपकी पूरी वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग का ये स्टेटमेंट होता है, ताकि आपके भविष्य में होने वाले जितने काम हैं उसके लिए आपको धन कंपनी से मिल सके। सालाना बजट क्या होता है? सालाना बजट यही होता है कि जब आप इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग पूरे साल भर के लिए करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि अभी अप्रैल से 1 अप्रैल 2024 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक का। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का क्या मतलब हुआ? फाइनेंशियल ईयर 24-25 का मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का जो पीरियड है, इसी को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बोलेंगे। अभी का फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है? ये है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। ये करंट फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। अब आते हैं सिक्योरिटी बजट क्या होता है। सिक्योरिटी बजट का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, कंपनी, प्लांट के हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना बजट बनाने के लिए कहा जाता है। आमतौर पर ये जनवरी फरवरी के महीने में बजट बनाते हैं। तो जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट को बजट बनाना होता है, तो उसी तरह से सिक्योरिटी को भी अपने डिपार्टमेंट के खर्चों के लिए बजट बनाना पड़ता है, पूरे साल भर के खर्चों के लिए। जैसे अभी हम कब का बजट बनाएंगे? अभी हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के जो खर्चे करेंगे, उनका सिक्योरिटी बजट बनाना होता है। ठीक है? तो इसमें ये होता ये है कि जो हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी हेड्स होते हैं,
उन सब का एक एस्टिमेट, एक अनुमान के आधार पर हम उन सारे खर्चों का इसमें डिटेलिंग करते हैं। बजट क्यों बनाते हैं? बजट का क्या महत्व है? बजट बनाना बहुत जरूरी है। इससे सबसे फायदा ये होता है कि ये पता चलता है कि किस हेडिंग्स में क्या खर्च होगा। यानी कि जैसे सिक्योरिटी की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि भाई सिक्योरिटी मैन पावर हम अगर कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी से लेते हैं तो उनका क्या खर्चा करना है इसका पता चलेगा। या जैसे हमारे ढेर सारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे सीसीटीवी, डीएफएमडी, बैगेज स्कैनर, इन सारे इक्विपमेंट के मेंटेनेंस का, एएमसी का जो खर्चा है वो भी रखता है। इसका फायदा ये होता है कि पूरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है। यानी कि हमें ये बता दिया जाता है कि भाई मान लिया जाए कि हमें पूरे साल भर का खर्चा 30 करोड़ है, 30 करोड़ ही आपको खर्च करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। तो हर एक कंपनी के अपने अपने लिमिट्स बने हुए होते हैं खर्च करने का, तो उस लिमिट्स के अंदर ही खर्च करना होता है। फिर इसका एक और फायदा होता है कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड काम है उसके लिए बजट आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आपने पिछले साल ही पूरी प्लानिंग कर ली है। जब आपने पिछले साल पूरी प्लानिंग करके मैनेजमेंट से अप्रूव करवा लिया है तो इस साल उन सारे खर्चों को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर आप कोई नया इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं उसको भी पूरा करना आसान होता है। जैसे मान लिया आपने सोचा कि भाई आपके प्लांट के मेन गेट पे अच्छे कैमरे नहीं हैं, तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करके आपने बजट के लिए, सीसीटीवी के लिए बजट ले लिया। आपने देखा कि हमारे गेट पर डीएफएमडी नहीं है, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर नहीं है, तो आपने मैनेजमेंट से डिस्कस करके उसका बजट आपने लिया और अप्रूव करवाया। तो आप कोई भी नए इनिशिएटिव्स को अच्छे तरीके से, आसानी से करवा सकते हैं। अब आते हैं कि सिक्योरिटी बजट के कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके कौन से हेड्स होते हैं। तो सिक्योरिटी बजट के दो मेन पार्ट्स होते हैं। पहला कहलाता है ओपेक्स और दूसरा कहलाता है कैपेक्स। ओपेक्स क्या होता है और कैपेक्स क्या होता है इसको जानते हैं। ओपेक्स का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि जो रूटीन खर्चे, जो हर दिन, दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए जो खर्चे होते हैं उसको ओपेक्स बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप अगर सिक्योरिटी मैन पावर के जो खर्चे होते हैं वो ओपेक्स में आता है। कोई सिक्योरिटी इक्विपमेंट आपके यहाँ है जैसे कि डीएफएमडी, बैगेज स्कैनर, सीसीटीवी, जियो फेंसिंग के इक्विपमेंट्स, तो इन सब के जो रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि इसके जो एएमसी के, एनुअल मेंटेनेंस के जो खर्चे होते हैं वो भी ओपेक्स के अंदर आते हैं। जैसे कई कंपनियों में सिक्योरिटी के लिए अलग से व्हीकल होता है, तो उस व्हीकल के जो मंथली बिल्स होते हैं, उसके जो फ्यूल्स होते हैं, उन सब का जो खर्चा होता है वो भी ओपेक्स में आता है। जैसे और आगे देखें 15 अगस्त या 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है उसमें कई तरह के खर्चे होते हैं। तो और सिक्योरिटी टीम के लिए जो ट्रेनिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, लाइजनिंग के जो कॉस्ट होते हैं, ये सारे ओपेक्स में आते हैं। अब आते हैं कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो लंबी अवधि के लिए हों। मतलब लंबी अवधि के लिए कोई हम मटेरियल खरीदते हैं तो वो कैपेक्स कहलाता है। जैसे कि बड़े सिक्योरिटी इक्विपमेंट, जैसे मान लिया जाए कि आपका कोई प्लांट है, वहां पे आप पूरे सीसीटीवी कैमरा का पूरा सिस्टम लगाना चाहते हैं, आप कंट्रोल रूम बनाना चाहते हैं, बैगेज स्कैनर खरीदना चाहते हैं, तो ये सारी जो चीजें बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है और जिसकी लाइफ जो है कई साल तक रहता है, तो ऐसे आइटम को कैपेक्स बोलते हैं। और ये कैपेक्स जो बजट का एक अलग हिस्सा होता है कैपेक्स, और एक होता है ओपेक्स। तो ये आपने अब ओपेक्स और कैपेक्स, ये दोनों हेड्स के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब है कि सिक्योरिटी का बजट कैसे बनाएं। सिक्योरिटी के बजट बनाते समय कैसे डेटा इकट्ठा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करें और उनसे जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो एक्चुअल डाटा है, जो एक्चुअल, जो रियल टर्म्स में जो खर्चे हुए हैं वो डेटा ले लें। करंट फाइनेंस ईयर का जो अभी तक का, जैसे मान लिया जाए कि अभी तक का हमने जनवरी तक का डाटा ले लिया, मतलब कि 1 अप्रैल, पिछले साल के 1 अप्रैल से लेके अभी जनवरी के 31 जनवरी तक का हमने डाटा ले लिया। उसी के बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि अनुमान लगा लेते हैं कि 31 मार्च
तक कितना खर्चा आ जाएगा। तो इससे हमें इस साल का जो अनुमानित खर्चा है उसका पता चल जाता है, और इन दोनों के बेसिस पे हम एक नेक्स्ट ईयर में कितना हम खर्चा कर सकते हैं, एक उसका एक अनुमान, हम अनुमानित बजट रख लेते हैं। फिर इसके बाद आप अपने जब डाटा इकट्ठा कर रहे हो तो आपकी जो मंथली बिलिंग है उन सबको अच्छे तरीके से रखें। मान लिया सिक्योरिटी मैन पावर है तो हर महीने उसका मंथली बिल्स कितना आया है उनको टोटल कर ले, तो उससे भी आपके सिक्योरिटी मैन पावर के लिए कितना खर्चा आएगा वो आपको पता चल जाएगा। फिर इसके अलावा बजट में जैसे आप कुछ नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मान लिया आपको लगता हो कि आपके प्लांट के लिए क्यूआरटी टीम नहीं है, क्यूआरटी के लिए 4 मैन पावर हर शिफ्ट में जरूरत है, तो आपका वो नया इनिशिएटिव्स होगा तो आप उस नए इनिशिएटिव्स को अलग लाइन में रखें और उस वो क्यों चाहते हैं, क्यों जरूरी है, इन सारी बातों को वहां पर रिमार्क्स कॉलम में लिख दिया करें। तो ताकि इससे मैनेजमेंट को समझ में आएगा कि अगर आप कुछ एडिशनल खर्चा करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, वो सारी बातें वहां पर आप लिखेंगे तो मैनेजमेंट को समझ में आएगा। फिर उसके बाद है कि ओपेक्स का बजट और कैपेक्स का बजट दोनों अलग अलग शीट में बनाएं। कैपेक्स बजट का एस्टिमेट लेने के लिए तरीका ये है कि किसी अच्छे वेंडर से कोटेशन ले लें, या आपके किसी ग्रुप कंपनी में पहले से वो अगर मटेरियल इक्विपमेंट खरीदा गया हो तो वहां के पीओ के रेफरेंस लेकर एस्टिमेटेड अमाउंट डाल सकते हैं। एक और खास बात, अगर कोई कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, मतलब किसी में लग रहा हो कि ये खर्चा जरूरी नहीं है, इस खर्च के बिना भी आपकी सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, तो उसे आप जरूर हाईलाइट करके लिखें। तो इन कुछ खास बातों का ध्यान रखें। अब है कि बजट किस फॉर्मेट में बनाया जाता है। बजट का यहाँ पे मैंने फॉर्मेट दे रखा है। इसमें सबसे पहले यही है कि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो एक्चुअल खर्चा है उसको लिखे, फिर जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका क्या बजट है, जो अप्रूव्ड बजट अमाउंट है वो लिखें, फिर जो इस साल का अभी तक का जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वो लिख ले, फिर इसी के बेसिस पे पूरे करंट ईयर का जो अनुमानित खर्चा है, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस है, उसको लिख लें। फिर इन सब के बेसिस पे आप अगले साल का जो प्रपोज कर रहे हैं उन सब का आप बजट लिख लें। फिर उसके बाद रिमार्क्स कॉलम में भी लिखें, आप कुछ कमेंट्स करना चाहते हो ताकि मैनेजमेंट को समझ में आए, आपकी बात में और क्लैरिटी आए, तो उन सब कॉलम बातों को रिमार्क्स कॉलम में लिखा करें। अब उसके बाद ये होता है कि जैसे कि अलग अलग सीरियल नंबर में लिखें, जैसे कि आप यहाँ पर ओपेक्स का बना रहे हैं तो आप सबसे पहले आपने सिक्योरिटी मैन पावर के बारे में इस तरह से पूरी बातें लिख दिया, फिर उसी तरह से जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स है, उसके एएमसी का कॉस्ट है उसके बारे में आपने लिख दिया। आप कोई कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो उनका अगले में लिख लिया। आपके लाइजनिंग के कोई कॉस्ट लगातार हो रहे हैं तो उनका यहाँ लिख सकते हैं। फिर नीचे में और अगर कोई आप नए इनिशिएटिव्स लिख कर रहे हैं तो उसका भी यहाँ पर एक अलग सीरियल नंबर डाल के कर ले। अगर इस तरह से करते हैं, आप बजट बनाते हैं, तो आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और आप जब अपने मैनेजमेंट के सामने से पुट अप करेंगे, रखेंगे अप्रूवल के लिए, तो उन्हें भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपके बजट को अप्रूव भी करेंगे। अब आते हैं बजट बनाते समय कुछ खास ध्यान रखने वाली बातें। सबसे पहला ये कि बजट बनाते समय ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब जनवरी का महीना आ गया अब बजट बनाना शुरू करते हैं, नहीं। आप हमेशा इसे पूरे साल भर की प्रक्रिया माने, पूरे साल भर लगातार तैयारी करते रहें, उसमें आप देखते रहें कि कहाँ पे आपका खर्च ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे खर्च कम आ रहा है, क्या आप नई चीजें करना चाहते हैं। अगर कोई नई चीज करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल बजट का एक एक्सेल सीट अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में डाल के रखें और वहां पे वो सारी चीजें नोट करते जाए कि आपने कोई नया इनिशिएटिव सोचा है तो उस नया इनिशिएटिव का नाम लिख लिया, कितना उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो लिख लिया, कोई उसका रेफरेंस परचेज ऑर्डर नंबर या कोटेशन है तो वो सारी चीजें वहां पे आपको रखते चलना चाहिए, ताकि जब आप जनवरी फरवरी के महीने में जब आप बजट बनाए तो सही तरीके से आप बना सकें। दूसरी बात, बजट बनाते समय आप हमेशा अपने टीम मेंबर्स से भी डिस्कस करें। आपके सुपरवाइजर होते हैं, आपके प्लांट एसओ होते हैं, उन सबसे भी डिस्कस करें कि कैसे जो बजट बनाते समय डिस्कस करें ये कि उनके तरफ से कोई
उनके कोई सजेशंस हो, उनके कोई फीडबैक हो, वो ये कहना चाहते होंगे सर कि बजट में ये चीजें भी शामिल करनी चाहिए। आप टीम मेंबर्स से ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। तो बजट के सारे डायमेंशंस पे आप अपने टीम मेंबर्स से भी डिस्कस करें, ताकि आपको सही जो रिक्वायरमेंट है वो पता चल सके, उसके जो सही कॉस्ट है वो पता चल सके। अब एक और चीज कि अगर कोई काम लगता हो, सिक्योरिटी में अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता रहेगा कि ये जरूरी है पर मैनेजमेंट उसको अप्रूव नहीं करती। पर अगर आपका कन्विक्शन है, आपको लगता है कि नहीं हमारी कंपनी के सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो ऐसे में आपको मैनेजमेंट से लगातार उस हेड्स पर डिस्कस करना चाहिए और सहमति लेकर बजट में लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी काम की जरूरत नहीं रह गया हो तो उसे बजट से हटा भी लेना चाहिए। आप इसे कॉस्ट कटिंग के तौर पर दिखा भी सकते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट से अगर कोई डाटा मिलता है तो उसे क्रॉस चेक भी कर लिए करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट एक जनरल तरीके से डेटा आपको दे देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट के जो कॉस्ट होते हैं वो आपके हेड्स में, आपके सिक्योरिटी बजट में डाल दिए होते हैं। तो उन सबको अच्छे तरीके से देख लें। अगर लगता हो कि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है तो आप मैनेजमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से डिस्कस करके आप अपने बजट से उस डेटा को हटवाएं। फिर बजट स्टेटमेंट संक्षेप में और स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, यानी कि आप बजट क्यों बना रहे हैं, बजट का क्या मकसद है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखें। कोई भी, खास करके अगर कोई नया इनिशिएटिव हो तो उसका प्रॉपर आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूर बनाना चाहिए। यानी कि आप कोई खर्च करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, उससे क्या कंपनी को रिटर्न मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में बताना चाहिए। फिर एक्सपेंस कंट्रोल के तरीके पर भी ध्यान रखें। जैसे कि आपको ऐसा कई बार लग सकता है कि मान लिया जाए कि आपका कोई बहुत लंबा बाउंड्री वॉल है, 4 किलोमीटर लंबा बाउंड्री वॉल है, वहां पे 30-35 सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं। आपको लग सकता है ऐसा कि उसकी जगह पे हम सीसीटीवी बेस्ड कोई सर्विलियंस सिस्टम, रडार बेस्ड कोई सर्विलियंस सिस्टम लगा सकते हैं। तो उसमें एक बार तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन लंबे समय में ये कॉस्ट कम नजर आएगा। तो इस तरह की चीजों को भी आप अपने बजट में डाल सकते हैं। मैनेजमेंट को आप समझा सकते हैं कि हमने मैन पावर की जगह पे सर्विलियंस सिस्टम ले रहे हैं, इसका इनिशियल कॉस्ट ज्यादा जरूर है लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे फायदा होगा। तो इस तरह की चीजों को भी आप अपने बजट में शामिल कर सकते हैं। यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देख लिया, आपने ये समझ लिया कि बजट क्या होता है, सिक्योरिटी बजट कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, बनाते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ये सारी बातें आपने समझ ली होगी। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर आप सवाल पूछें ताकि मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर सकूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये सिक्योरिटी रिलेटेड बजट आपको पसंद आया होगा, आपको सिक्योरिटी बजट बनाने में इससे थोड़ी सुविधा होगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और कहना ये चाहूंगा, अगर इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों दोस्तों को भी इस वीडियो से फायदा हो सके तो इसके लिए आप इसको शेयर भी जरूर करें। जय हिंद।